हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लाई हूँ भूगोल का। तो आप देख सकते हैं, पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ऊपर, फिर आते हैं हम सामान्य उद्देश्य पे। हमारे सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? छात्रों को भूगोल के प्रति जागरूक करना, छात्रों को भूगोल के विशेषण के तिथियों को ज्ञान कराना, छात्रों को भूगोल को उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे हमें मिलेगा विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों को भूगोल के बारे में जानकारी देना। छात्र भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भूकंप के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। शिक्षण बिंदु होगा हमारा भूकंप। फिर आता है हमारा पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान होता है जो हमें पहले से प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा समय विभाजन। फिर हमारा नीचे आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। फिर आता है हमारा शिक्षण भूमि रचना। फिर नीचे आता है शिक्षण सहायक सामग्री कि हमें पढ़ाते टाइम किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे चार्ट, डस्टर, सैम्पट। अध्यापक क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर विधि लिखेंगे। हम पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे सौरमंडल में सबसे बड़ा और चमकता तारा कौन है? बच्चे उत्तर देंगे सूर्य। ये हमारी प्रश्न विधि होगी। फिर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे में मिलेगा उद्देश्य कथन। आज हम भूकंप के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। फिर आ जाते हैं प्रस्तुतिकरण। पहले हमारा आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, मूल्यांकन। पहले हम भूकंप के बारे में छात्रों को बताएंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि होगी व्याख्यान विधि, और मूल्यांकन होगा फिर हम छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे भूकंप किसे कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी की सतह को हिलने को भूकंप कहा जाता है। ये क्या होता है? हमारे प्रश्न विधि में आ जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को समझ आया है या नहीं। फिर आता है भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। हम बच्चों को बताएंगे कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि कहलाएगी ये। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर हम उनसे प्रकार बताने के बाद फिर हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। भूकंप के कितने प्रकार होते हैं? भूकंप के प्रकारों के नाम बताइए। ये प्रश्न विधि में आ जाएंगे। फिर हमारा आता है श्यामपट्ट। हम श्यामपट्ट पे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, क्लास, अवधि लिखेंगे और कुछ मुख्य पॉइंट डालेंगे। विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को पुस्तक में लिखने को कहें तथा पूरी कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का निरीक्षण करें। फिर हम आगे आते हैं प्रश्न। रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। बच्चों को रिक्त स्थान भरने के लिए दीजिए। बोधात्मक प्रश्न दीजिए।